हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आज का हमारा टॉपिक है द लीफ। द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। तो जो लीफ है वो स्टेम के साइड में अटैच होती है एंड ये जनरली एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप सबने लीव्स को देखा भी होगा। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर अ वर्ड इन इट एक्सिल। लीव्स डेवलप होती है नोड से एंड इसकी एक्सिल में हमें एक वर्ड देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ड। नाउ ये जो एक्सिलरी वर्ड होती है ये बाद में डेवलप होती है ब्रांच में। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। तो लीव्स ओरिजिनेट होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से। देखो, जो शूट टिप होती है वहाँ पर एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जब ये डिफरेंशिएटेड होते हैं तो ये बनाते हैं लीव्स को। एंड जो लीव्स हैं वो स्टेम पे या ब्रांचेस पे अरेंज होती हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। नाउ एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे कि ये कोई हमारी स्टेम है, इसके जो टॉप पे लीव्स प्रेजेंट होंगी वो यंग लीव्स होंगी, जबकि जो बेस पे लीव्स प्रेजेंट होंगी वो ओल्डर लीव्स होंगी। नाउ ये जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि जो लीव्स हैं वहीं पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। अ लीफ, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल एंड तीसरा है लैमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम while the leaf is attached to the stem by the leaf base। तो जो लीफ है वो अटैच होती है स्टेम से by the leaf base and may bear 2 lateral small leaf like structure called stipules। तो देखो, जो लीफ बेस है इसके थ्रू जो लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच है एंड यहाँ पर हमें 2 छोटी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिप्यूल। इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। तो मोनोकॉट में क्या होता है, जो लीफ बेस हैं वो एक्सपैंड करते हैं एंड ये शीट में कन्वर्ट होते हैं, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ये स्टेम के अराउंड एंड ये स्टेम को या तो पूरा कवर कर देंगे या फिर थोड़ा सा कवर करेंगे। इन सम लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम स्वॉलन विच इज कॉल्ड पल्विनस। नाउ कुछ लेगुमिनस प्लांट में क्या होगा, जो लीफ बेस है हो सकता है वो थोड़ा सा फूल जाए एंड इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पल्विनस। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। नाउ जो पेटियोल है, ये जो पेटियोल हमें दिखाई दे रहा है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लैमिना को, या फिर इसी को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, इसको होल्ड करने में, ताकि इसको सफिशिएंट लाइट मिल सके। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स allow leaf blades
to flutter in winds, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. Now जो पेटियोल है वो लॉन्ग है, थिन है एंड फ्लेक्सिबल होती है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो लीफ ब्लेड है वो विंड में लहरा सकती है, जिसकी वजह से एक तो लीफ की कूलिंग होगी एंड दूसरा क्या होगा, जो फ्रेश एयर है वो लीफ तक पहुंच पाएगी, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसियस है वो भी इजीली हो पाएगा। द लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। जो लैमिना है, जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ये ग्रीन पार्ट होता है एंड इसके अंदर हमें वेन्स एंड वेनलेट्स देखने को मिलती हैं। अगर आपने लीफ देखी होगी तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, कुछ लाइन्स दिखाई देंगी। ये क्या है? ये हैं वेन्स। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज कॉल्ड मिडरिव। नाउ लीफ के बीच में हमें एक बड़ी वेन्स दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं मिडरिव। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। नाउ वेन्स का काम क्या है? तो ये जो वेन्स है वो एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ ब्लेड को, एंड दूसरा ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। नाउ जो लीफ की शेप होती है, जो लीफ के मार्जिन है, मार्जिन मतलब ये साइड वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। एपेक्स मतलब टॉप वाला एरिया। लीफ के सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन। एक्सटेंट ऑफ इंसिजन का मतलब क्या हुआ, ये आप देख रहे हो लीफ, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, ये कट हैं। तो हर लीफ में जो इसके इंसिजन होंगे, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन होंगे, हो सकता है किसी में थोड़ा सा कट हो सकता है किसी प्लांट में जो लीव्स प्रेजेंट हैं उसमें ज़्यादा बड़ा कट हो। तो हर एक प्लांट के जो लीव्स हैं उनकी शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना, ये अलग अलग होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एट वेनिएशन। नाउ वेनिएशन का मतलब क्या होता है? तो जो अरेंजमेंट है वेन्स का एंड वेनलेट्स का इन द लैमिना ऑफ लीफ, इसको हम कहते हैं वेनिएशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, द वेनिएशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जब जो वेनलेट्स है ये एक नेटवर्क बना लेते हैं, मतलब जब ये एक जाल बना लेते हैं लैमिना में, तो ऐसे वेनिएशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। एंड ये हमें डाइकॉट प्लांट्स में जनरली देखने को मिलता है, जैसे कि ये लीफ है। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, द वेनिएशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। नाउ जब वेन्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं, तो ऐसे वेनिएशन को हम पैरेलल वेनिएशन कहते हैं, एंड ये जनरली हमें मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है। नाउ टाइप्स ऑफ लीफ। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिव। नाउ टाइप्स ऑफ लीफ में हम एक तो सिंपल लीफ के बारे में पढ़ेंगे एंड कंपाउंड लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल लीफ में क्या होता है, जो लीफ का लैमिना है वो पूरा होता है। देखो जैसे ये लीफ है, इसमें कहीं पे भी कट प्रेजेंट नहीं है,
तो ये एक सिंपल लीफ का एग्जांपल हो गया। जैसे कि ये डायग्राम है, ये सिंपल लीफ है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो कट तो हैं, मगर ये कट जो है वो मिड रिप तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया सिंपल लीफ का। When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called a compound leaf. Now देखो हुआ क्या, ये हमारे पास मान लेते हैं एक लीफ थी, ठीक है। इसमें जो कट है वो मिड रिप तक पहुंच चुका है। आप डायग्राम से समझ पा रहे होगे। तो इसमें क्या होगा, जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। तो इसमें जो लीफ थी वो किसमें, लीफलेट्स में ब्रेक हो गई, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें ब्रेक हो गई है। नाउ ऐसी लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। ये है पेटियोल, ये है पेटियोल, यहाँ पर हमें बड दिखाई दे रही है। तो ये सिंपल लीव्स में भी प्रेजेंट होगा एंड कंपाउंड लीव्स में भी प्रेजेंट होगा, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। मतलब जो ये लीफलेट्स हैं इनका जो एक्सिल है यहाँ पे जो है वो हमें बड देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल सा इसका मतलब यह है। नाउ कंपाउंड लीव्स के अंदर भी दो टाइप्स की लीव्स आती हैं, एक है पिन्नेटली, दूसरा है पाल्मेटली। इन द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रैचेस विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है नीम। इसमें क्या होता है, जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं रैचेस, एंड ये रिप्रेजेंट करता है मिड रिब ऑफ द लीफ को। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। तो देखो जो पाल्मेटली का एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया सिल्क कॉटन। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं, मतलब ये टिप ऑफ पेटियोल पे अटैच होते हैं। नाउ फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। फाइलोटैक्सी का मतलब है कि जो लीव्स प्रेजेंट हैं स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, उनका अरेंजमेंट कैसा है। इसके अंदर हम ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल टाइप के फाइलोटैक्सी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी a single leaf arise at each node in alternate manner as in China rose, mustard and sunflower। तो alternate type of phyllotaxy के एग्जाम्पल कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। एग्जाम्पल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नाउ ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में होता क्या है कि एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी, ठीक है, एंड एक बार क्या होगा, लीफ इस साइड में निकली है, जो दूसरा नोड होगा उसमें दूसरी साइड से लीफ निकलेगी, मतलब ऑल्टरनेट ओरिजिन होगा लीफ के ओरिजिन का। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू each other as in Calotropis and guava plant। now opposite type में क्या होता है, एक नोड से 2 लीव्स निकलती हैं एंड ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एंड इसके एग्जाम्पल है
Calotropis and guava. If more than 2 leaves arise at a node and form a hole, it is called hold, as in Allostonia. Now hold type of Phyllotaxy का एग्जाम्पल है एलेस्टोनिया। इसमें क्या होता है, एक नोड से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं एंड ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज होती हैं। इसको कहते हैं होल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स का प्राइमरी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, मगर कुछ प्लांट्स में लीव्स मॉडिफाई होती हैं एंड फोटोसिंथेसिस के अलावा भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि जो पी प्लांट है उसमें जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं टेंड्रिल्स में एंड ये हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट में। जो कैक्टी प्लांट है, जो कैक्टस प्लांट है, इसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में एंड ये डिफेंस में हेल्प करती हैं प्लांट के। ऑनियन एंड गार्लिक की जो लीव्स हैं वो फ्लैशी होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एसेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। इसमें जो लीव्स होती हैं वो एक तो स्मॉल हैं एंड शॉर्ट लिव्ड होती हैं। इनमें क्या होता है, जो पैटियोल्स है वो एक्सपैंड कर जाता है एंड ग्रीन हो जाता है एंड ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फूड में। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। नाउ इन प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होती हैं एंड एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि हेल्प करता है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।